नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है, मेरे माँ लक्ष्मी का दिन है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए और उन्हें मंत्र जाप कीजिए। श्रीम रीम श्रीम ऐसा जाप करेंगे तो आपका दिन सफल हो जाएगा। वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात, आज गोचर की बात कर लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो हाथी की मूर्ति की चर्चा हो रही थी कल 2 दिन से। हाथी की मूर्ति रखना चाहिए, शुभ होता है, क्योंकि हाथी के महावत को अंकुश का दान करना चाहिए और हाथी घर में रखना चाहिए। हाथी की जोड़ा घर में रखना चाहिए तो शुभ होता है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। इंद्र त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:40 तक रहेगी। आज देर रात 2:40 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग में राज्य पक्ष के कार्यों में सफलता मिलती है, तो वो भी अशुभ योग होता है। आज देर रात 2:50 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल 19वां नक्षत्र है। 7 बंदी पौधों की जड़ें इसका प्रतीक चिन्ह है। ये नक्षत्र रहस्यों, गुप्त विद्या, अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है। मूल नक्षत्र अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पा लेता है, मतलब कुछ भी करके वो सफल हो जाते हैं। इसके जातक लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं और इसका संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। तो आज साल की पेड़ की उपासना करें, नमस्कार करें और उससे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। और आज प्रदोष व्रत है। आज त्रयोदशी तिथि होने के कारण प्रदोष व्रत है। शुक्रवार के कारण इसका शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। ये जिस वार पे आता है वो उसको नाम पड़ जाता है। तो आज शुक्रवार है, तो इसके लिए शुक्र प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो सूर्यास्त के बाद का जो प्रहर होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो आज के पूजन से समस्याओं का समाधान और सुख भी मिलता है। तो आप भी प्रदोष व्रत कीजिए। और संध्या के समय, प्रदोष काल के समय अगर शिव प्रतिमा के सामने कुछ भेंट के साथ अगर जाते हैं तो आपको शुभ फल मिलते हैं। तो आज की खास बात ले लेते हैं। आज बुध का गोचर है, मर्क्यूरी ट्रांजिट। आज रात 8:45 पर बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 22 अगस्त की सुबह 6:38 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। और एक बात बता दूं, 5 अगस्त की सुबह 10:26 पर बुध सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। मैंने पहले भी काफी समय पहले बताया है कि मार्गी और वक्री किसे कहते हैं। 5 अगस्त को फिर एक बार चर्चा हो जाएगी। 5 अगस्त को ये वक्री हो जाएंगे और 22 अगस्त की सुबह 6:38 पर ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री होके। वक्री मतलब पीछे उल्टी चाल चलना, तो पीछे में वो वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध के गोचर के बुध ग्रह को वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। प्रिंस मानते हैं उसको, प्रिंस का दर्जा दिया हुआ है, राजकुमार का दर्जा दिया हुआ है। और वो अकेला वो अशुभ परिणाम देता है, किसी के साथ होता है तो वो शुभ परिणाम देता है। तो सभी राशियों में इसका असर होगा। तो हम बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। ये ज्योतिष, शिल्प, कंप्यूटर, चौथे और 10वें स्थान का कारक होता है और ये बुद्धि का कारक होता है। तो बुद्धि से काम करने वालों पे इसका असर होता है। गले और कंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप अब थोड़ा सा सावधान रहिए। आज मौसम भी खराब चल रहा है, बारिश का मौसम है, और गले और कंधों का आप खास करके ध्यान रखें। आइए हम बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणपति कैसे बुध ग्रह को मजबूत करेंगे। बुध ग्रह में बुध को मजबूत करने के लिए श्री गणपति जी की पूजा आराधना करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। बुध ग्रह सभी ग्रहों में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह है, इसके लिए इन्हें राजकुमार ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास पृथ्वी तत्व है और यह कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य तथा सुगंध और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह संचार और कान, नाक, गले से भी संबंध रखता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है तथा गणित में और आर्थिक मामलों में सफलता भी मिलती है। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। बुध ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो
बहन, बेटी और बुआ का सुख नहीं मिलता है और बुध ग्रह के खराब होने पर व्यापार में लगाया हुआ पैसा सब फंस जाता है। तो आपको अगर बुध ग्रह को मजबूत करना है तो बहन, बेटी और बुआ को खुश रखें। बहन, बेटी, बुआ को खुश रखें, उनको नाराज नहीं करें और उनका भी हक नहीं छीनें और किसी भी प्रकार का उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि बहन, बेटी और बुआ को नाराज कर दिया तो आपका बुध ग्रह खराब होता है। बुध ग्रह खराब होने पर व्यापार में लगाया हुआ पैसा सब फंस जाता है, वापस नहीं आता है और उससे गले, नाक, कान मतलब ENT का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो उसका कारक है। बुध ग्रह कान, नाक, गले का से संबंध रखता है। आर्थिक मामलों में असफलता मिलती है, एकाग्रता भंग होती है, बुद्धि नाश होती है, त्वचा की प्रॉब्लम्स आती है, त्वचा स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह है तो वो बुध के वजह से ही होती है। और संचार में कम्युनिकेशन का भी कारक है बुध ग्रह, बुद्धि का कारक है, संचार का भी कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो आपका कम्युनिकेशन खराब होता है, मतलब हमारी वाणी खराब करती है। तो आपको बुध ग्रह को प्रबल करना है तो आपका वाणी पर नियंत्रण रखिए, किसी से बुरा भला नहीं बोले, झूठ नहीं बोलना है, इस सबसे अच्छा व्यवहार करना है। खास करके बहन, बेटी और बुआ से अच्छा व्यवहार करें, उसका संबंध सबसे अच्छा रखें, किसी को भी नाराज नहीं कीजिए। वैसे भी अभी ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही है तो आपकी एकाग्रता और त्वचा संबंधित अगर आपको परेशानी है तो आपको बुध के उपाय करने हैं। बुध के उपाय में मैंने बताया है, श्री गणपति जी को ध्याते हैं, उनकी पूजा आराधना कीजिए बुधवार को, और माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। हरे वस्त्र आप बुधवार के दिन, अगर आपका बुध खराब है तो उसको ठीक करने के लिए हरे वस्त्र पहनिए और बहन, बुआ, बेटी को हरे गिफ्ट दान कर सकते हैं। गाय को चारा खिलाना है, गाय को चारा खिलाने से आपका बुध मजबूत होता है। और बुधवार के दिन ग्रीन चीज़ों आप सेवन कीजिए। ग्रीन वस्त्र, आप छोटा सा रूमाल अगर आपने पास रख दिया तो ग्रीन रूमाल आपको अपने पास रखना है। तो ये सब का थोड़ा सा ध्यान रखना है तो बुध ग्रह आपको मजबूती देगा, क्योंकि बुद्धि बिजनेस का भी कारक है। तो बिजनेस में भी उतार चढ़ाव लाता है, अगर बुध खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो बुध इसमें भी खराब स्थिति लाता है। बुध सब राशियों पे असर करेगा। वैसे बुध तो राजकुमार है, वो अकेला अगर बैठा हुआ है कुंडली में तो वो खराब प्रभाव देता है। किसी के साथ बैठा हुआ है तो उसी का प्रभाव देता है, उसके साथ में वो अशुभ प्रभाव देता है। वैसे ज़्यादा करके वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर वो खराब स्थिति में आ गया, 8वें और 12वें स्थित भाव में आता है तो वो खराब प्रभाव देता है। तो आप उपाय करेंगे, बुध के उपाय से आप सब ठीक हो जाएगा। बुध का मंत्र जाप कीजिए। बुध का मंत्र कौन सा है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः, ऐसा जाप कर सकते हैं। गणपति का मंत्र जाप सकते हैं, ओम गण गणपते नमः, ऐसा कर सकते हैं। माँ दुर्गा का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो ये सब मंत्र जाप कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है। गणपति के मंदिर जाना है बुधवार के दिन, गणपति के मंदिर जाइए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए, गुलर के फूल चढ़ाइए, लाल गुलर का फूल उन्हें बहुत प्रिय है, और भोग लगाइए, लड्डुओं का, मोदक का भोग लगाइए। तो ऐसा उपाय करने से आपका जो बुध है उस बुध की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये थी बुध की बातें। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। मैंने बताया था पहले भी कि जैसे हमें बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, बुखार निकालने के लिए क्या करते हैं, गोली ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं। पैरासीटामोल की गोली हम ले लेते हैं। जैसे ही गोली अंदर जाती है तो 1 घंटे में आप देखेंगे पसीना आने लगता है। तो वो सारा जो अंदर का जो बुखार है, जो बीमारी है, अंदर की बीमारी सारे पसीने के रूप में बाहर आ जाती है और हमारा बुखार निकल जाता है, जो भी बीमारी है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही नाम भी जब अंदर जाएगा ना तो सारा अंदर के पापों को बाहर निकलता है। नाम स्मरण करते रहना चाहिए, हरि का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। वैसे ही जैसे ही वो नाम अंदर जाएगा तो सारे पाप बाहर निकल के आ जाते हैं। और कृष्ण का नाम जपते रहना है, हरि का नाम अंदर जाएगा तो सारे पाप बाहर निकल के आएंगे और सारे आप विकारों से दूर हो जाएंगे। हरि को पास रखिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह आपको जीवन व्यतीत करना है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। बचपन जब में हम दूध की बोतल लेते हैं, बचपन में दूध की बोतल होती है हाथ में, थोड़े से बड़े हुए तो पानी की बोतल, आजकल लोग पानी भी बोतल में पीते हैं, पानी की बोतल हाथ में आ जाती है। थोड़े से और बड़े हुए तो क्या आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ जाती है हाथ में, कोल्ड ड्रिंक आप पीते लगते हैं। कुछ और बड़े हो गए तो फिर बहुत लोग शराब की बोतल, दारू बियर वगैरह
विस्की वगैरह की बोतल हाथ में आ जाती है। और आगे चल के जब बूढ़े हो जाएंगे, आगे चल के कौन सी बोतल आती है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती है, कभी खून की बोतल चढ़ती है, कभी ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। तो जीवन बोतल के सहारे चलता रहता है, जीवन बोतलों के सहारे चलता रहता है। और इतना याद रखना कि बोतल बदलती जा रही है, बोतल बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। और अंत समय में लोगों को क्या याद आता है? लोगों को याद आती है गंगा जल की बोतल। दूध की बोतल से जीवन शुरू होता है और अंत में गंगा जल की बोतल पर खत्म होता है, पूरा हो जाता है। तो ये बोतलों का चक्कर है। ये जीवन बोतल चेंज होती रहती है, जीवन में बोतलें चेंज होती रहती है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और अभी भी अगर हम नहीं समझते, अगर अभी भी हमने नहीं समझा कि गंगा जल की बोतल मिलने तक के हमें हरि नाम जपना है और हमारे सारे पापों को दूर करना है। जब तक हमारे हाथ में गंगा जल की बोतल आएगी, मुंह पे गंगा जल की बोतल जाएगी, तब तक हरि नाम जपना है हमें। जितना हो सके आप दान पुण्य कीजिए। भगवान ने अगर पैसे दिए हैं, भगवान की कृपा है आप पर, पैसे अगर ज़्यादा दिए हैं तो उसे शुक्राना करो और उसकी सेवा में लगाओ, ईश्वर की सेवा में लगाओ। उसकी सेवा मतलब गरीबों की सेवा, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्राओं के लिए धर्मशाला बनाओ। कितनों की कुंवारी कन्या धन के अभाव के कारण बिन विवाह बैठी है, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी कई ऐसे पुण्यकार ऐसे हैं जैसे जिसको करके हमारा नाम लोक परलोक में सार्थक हो सकता है। उनके अगर आपके पास कुछ वस्तुएं भी अगर ज़्यादा मात्रा में है, अगर जैसे कपड़े आजकल 2-4 नहीं जोड़ी रखते हैं, बहुत सारे खरीदते जाते हैं, 2-2 4-4 जोड़ियां खरीदती जाते, 6-8 जोड़ियां हो जाती हैं। तो जो नए खरीदते हैं, पुराने नहीं पहनते हैं, पुराने वैसे ही पहले वाले वैसे ही पड़े रहते हैं, उन्हें हाथ तक भी नहीं लगाते हैं फिर। तो याद रखना कि अगर किसी भी वस्तु को ऐसे ही छोड़ दिया और हाथ नहीं लगता है, अगर चाहे वो कपड़े हो, घड़ी हो, लोखंड के सामान हो, तो अगर हाथ नहीं लगता है तो उससे नेगेटिविटी क्रिएट करता है, वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है और घर में नेगेटिविटी आ जाती है। फिर सारे काम बिगड़ते चलते जाते हैं। तो अब उससे संभाल नहीं सकते हैं हमारे, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो या हेल्थ इश्यूज हो, वेल्थ इश्यूज हो, सब आने लगते हैं। घर में नेगेटिविटी आ जाती है। तो घर से नेगेटिविटी नहीं आने देना है। उन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? घर में रोज दिया धूप बत्ती करें, कपूर की टिकिया जलाकर घर में पूरे घर को दिखाएं और चारों तरफ पॉजिटिविटी का वातावरण छा जाएगा। कपूर के साथ लवंग की टिकिया, जैसे 3 कपूर लिया तो 5 लवंग की टिकिया उसमें डाल के आप वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप करके देखिए। और शनिवार के दिन अगर आपने किया ये उपाय, तो सारे घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और नेगेटिविटी को जमा होने मत दीजिए। जो भी आपके पास ज़्यादा कुछ है, वस्त्र कैसे कुछ भी अगर ज़्यादा है, खाली धन ही नहीं दान किया जाता है, वस्त्र दान करो, कपड़े दान करो, जल का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं। अन्न अगर ज़्यादा, अन्न को भोजन, भूखों को भोजन खिलाओ। तो इस तरह से आप बहुत कुछ दान पुण्य करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। कल मैंने बताया था कि जीवन सफल करना है, हमें यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम पैसे तो कमा रहे हैं, सब कर्तव्य सब निभा रहे हैं। आप बोलेंगे हम कर्तव्य निभा रहे हैं, घर में पैसा लेके आ रहे, धन कमा रहे हैं, वो तो आपके कर्तव्य हैं, वो आपके कर्तव्य हैं, वो आपको करना ही है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसके अच्छे बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आपने अलग से, जो आपने थोड़ा सा टाइम निकाल कर कोई दान पुण्य किया हो, अच्छे कार्य किए हो, किसी की मदद की हो, आउट ऑफ द वे जाकर आपने अगर किया हो, ईश्वर की सेवा में अगर आपने लगाया हो, और ईश्वर की जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें ईश्वर ने बनाई है, उसको अगर पशु पक्षी को भी आपने खिलाया, आपने दाना खिलाया है, या तो इस तरह से आप कार्य करेंगे तो वो खुश हो जाते हैं और फिर अच्छा परिणाम देते हैं। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। याद रखना कि हमेशा हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। गंगा जल की बोतल मुंह में आने से पहले, गंगा जल की बोतल हाथ में आने से पहले हमें सारे अच्छे कार्य करने हैं, ताकि हम सारे पापों से छूट जाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।